हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे राजा के कर्तव्यों के विषय में। महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में भगवान नारद मुनि आए हुए हैं और नारद मुनि विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। उन्हीं उपदेशों में आगे बढ़ते हुए धन के वृद्धि के ऐसे उपायों का निश्चय करके जिनमें मूल धन तो कम लगाना पड़ता हो किंतु वृद्धि अधिक होती हो, उनका शीघ्रतापूर्वक आरंभ कर देते हो ना। वैसे कार्य में अथवा वैसा कार्य करने वाले लोगों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते। तो यहाँ राजा के लिए आवश्यक है कि वो अपने कोष की वृद्धि करता रहे, अपने राज्य का जो भी धन है उसमें वो वृद्धि करता रहे। इसलिए उसे ऐसे उपाय ढूंढने होते हैं जिसमें मूल धन कम लगाना पड़ता हो किंतु वृद्धि अधिक हो। तो ऐसे जो कार्य है उसको तुरंत शुरू करना होता है। और जो अन्य ऐसे कोई कर रहे हैं, विशेष रूप से जैसे वैश्य है, तो उनके मार्ग में विघ्न उत्पन्न नहीं करना होता है। अ, यदि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ हम लाएँगे जिससे कि जो राज्य में वृद्धि होनी चाहिए उसमें रुकावट बनती हो, तो ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो अ, नुकसानदायक है। तो उससे राजा राज्य का जो भी हित होना चाहिए उसमें एक प्रकार से देखें तो एक अवरोध है। और राजा के लिए तो हमेशा रिसोर्सफुल रहना ये उसके लिए उसका धर्म है। उसको हमेशा अपने आप को समृद्ध रखना होता है और इसलिए जो भी आवश्यक कर्तव्य हो उसे सतत रूप से करते रहना होता है। तो यहाँ पर मूलधन कम लगाना पड़ता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो और उसका आउटपुट जो है वो अधिक हो। तो इस प्रकार से जो कार्य है वो राजा को सतत रूप से करते रहना होता है। और इतना ही नहीं, जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, विशेष रूप से यहाँ पर वैश्यों के संदर्भ में देख सकते हैं, तो ऐसे वैश्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको उनमें इतने सारे जैसे उसमें टैक्स लगा दें कि वो परेशान हो जाए। तो यहाँ विशेष रूप से जो बात हो रही है, वो धर्म के अनुकूल जो धन की वृद्धि करते हैं, उनके लिए। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा चित्र अलग है, क्योंकि आज लोग धर्म के अनुसार व्यापार नहीं करते हैं या जो पॉलिसीज़ भी बनती है, तो उसमें धर्म के लिए इतना प्रोत्साहन नहीं होता है। तो थोड़ा विचित्र दृश्य है, लेकिन सामान्य रूप से एज़ अ प्रिंसिपल यदि समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि राजा है उसको अपने राज्य की वृद्धि के लिए ऐसे उपायों पर ध्यान रखना होता है जहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा उससे प्रॉफ़िट हो और इससे राज्य कोष जो है वो बढ़ता हो। और ऐसे जो अलग जो है दूसरे ऐसे लोग हैं, व्यापारी मुख्य रूप से, तो उनको भी उसमें समर्थन देना होता है या उनके लिए ऐसी कोई पॉलिसीज़ ना बनाएँ, जिससे कि ये ओवरऑल जो राज्य की जो प्रॉस्पेरिटी है, उसमें विघ्न आए। तो यदि कोई ऐसी योजना अन्य कोई बना रहा है, अपने ही राज्य में, तो उसका समर्थन होना चाहिए। वो बात अलग है कि आज की मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जो भी ऐसे धन की वृद्धि करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करती है और भारतीय कंपनीज़ है और अ, बहुत कुछ उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त होता है। लेकिन इन सारे वस्तुओं में एक चीज़ जो देने योग्य है कि यहाँ पर भेद जो है ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट उसमें धर्म का है। तो यदि हम धर्म के अनुसार करते हैं तो वो एक सुंदर दृश्य है।
और यदि धर्म के अनुसार नहीं करते हैं, तो वो ठीक है, उससे राज्य के कोष में वृद्धि तो होगी, लेकिन इससे जो धर्म की हानि भी जो होती है, उसके दुष्परिणाम भी हमें भोगने पड़ते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हाँ, धर्म की वृद्धि राज्य के कोष की वृद्धि तो ज़रूरी है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार तो हम तो उचित ही कर रहे हैं। लेकिन साथ में यदि धर्म की हानि करके कर रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम फिर हमें भोगने होंगे। तो हम कई बार देखते हैं कि ये प्रश्न होता है कि अब धर्म का पालन नहीं करने वाले राष्ट्रों में भी बहुत समृद्धि देखी जाती है, तो उसको किस प्रकार से देखना चाहिए? तो समृद्धि जो है वो अधर्म से भी होती है। ऐसा नहीं है कि अधर्म से समृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन वो समृद्धि जो है वो पाप से अ, आप्लावित होती है और उसका जो परिणाम है वो किसी न किसी क्षण पर वो भोगना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि अ, वृद्धि केवल धर्म का पालन करने पर ही हो सकती है। अधर्म का पालन करने पर भी वृद्धि होती है। लेकिन सबके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो धर्म का पालन करेंगे तो उससे सभी का कल्याण होता है, व्यक्ति का भी कल्याण होता है और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, उन सभी का कल्याण होता है और अ, वो स्थायी परिणाम होते हैं। क्योंकि वो प्रकृति या प्रजा किसी का भी उसमें शोषण नहीं होता है, सभी का उसमें विकास होता है। जबकि जो अधर्म से वृद्धि करते हैं, तो उसमें प्रकृति और प्रजा दोनों का ही शोषण होता है, दोनों का ही उत्पीड़न होता है और उसके जो परिणाम हैं, वो हमें भोगने पड़ते हैं। तो अ, और ऐसा भी है कि कुछ काल तक ऐसे अधर्म से वृद्धि कर भी ले, लेकिन वो अधिक समय तक नहीं टिकती है, क्योंकि धर्म है वो वस्तुतः सबको धारण करता है। अधर्म किसी को धारण नहीं करता। धर्म की जो व्याख्या है धारणा धर्म इति आह, धर्मो धारयति प्रजा। तो जो प्रजा को धारण करना है, जो लोगों को मेंटेन करना है, मेंटेनेंस जो है रियल सेंस में, ये इसको समझे, तो वो धर्म से होता है। तो धर्म के पालन करने से आप कोई भी यदि ऐसा कार्य कर रहे, धन वृद्धि कर रहे या अ, राजकोष की वृद्धि कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो वो सब टिकेगा। लेकिन अधर्म से करेंगे, तो कुछ तो उसका तुरंत तो फल मिल जाएगा, लेकिन ये लंबा नहीं टिकेगा, उसके जो दुष्परिणाम हैं, वो अभी नहीं तो कल भोगने पड़ेंगे और अ, कोई कहेगा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं अपने जीवन में तो वो अधर्म बहुत कुछ किए लेकिन फल तो उन्हें भोगना नहीं पड़ा। एटलीस्ट हमारी आँखों के सामने तो ऐसा ही दिखता है। तो उनके लिए ये ध्यान रख देने योग्य विषय है कि आप यदि को नहीं भी भोगना पड़ा आपकी आपके अस्तित्व के दौरान, तो उस इंडिविजुअल्स को यमराज तो दंड देंगे ही, लेकिन दूसरा उनके जो कुकर्मों पर जो जीवित है, यानी उनके जो जनरेशन्स हैं, उनको भी वो फल भोगना पड़ता है। तो कई बार हमें लगता है ठीक है हमने हमें तो चलो कर्मफल से मुक्ति हो गई, हमें तो कुछ भोगना नहीं पड़ा। तो ठीक है, लोगों के सामने नहीं भोगना पड़ा, लेकिन यमराज के सामने तो आपको भोगना पड़ेगा ही, उससे तो बच नहीं सकते। और यदि कोई ये समझे कि नहीं वो तो चलो यमराज के सामने तो देख किसने देखा जो भी है। लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स है, उसको ये भोगना पड़ेगा। जैसे कई बार हमें जो ऐसे दृश्य उत्पन्न होते हैं कि प्रजा ने तो कोई इस प्रकार से कोई कुकर्म नहीं किए हैं, इतने भारी मात्रा में कि जहाँ पर उनको इतना जहाँ पर इतने जो प्रकृति के द्वारा भारी दंड दिया जा रहा है। जैसे भूकंप आ रहे हैं अथवा बाढ़ आ रही है या बहुत प्रकार से महारोग है वो व्याप्त हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अ, वर्तमान में जो पाप कर्म करते हैं उसका तो दंड है, लेकिन साथ में जो पूर्वजों के जो किए गए जो कर्म है उसका भी फल हमें भोगना पड़ता है क्योंकि हमने उस पाप को कुछ ग्रहण किया है। क्योंकि उन्होंने पाप से ही सुविधा उत्पन्न की है और उस सुविधा को हम भोग कर रहे हैं। तो यदि हमने उसका
सही दिशा में, धर्म के मार्ग में प्रयोग नहीं किया, तो वो हमें फल भोगना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अ, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं या किसी भी प्रकार से ऐसे चैरिटी है या ऐसे कोई भी धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेते। उनको उनका एक ही उद्देश्य है कि वो कैसे हमें सक्सेसफुल रहना है, सो कॉल्ड सक्सेस जिसे हम आज कहते हैं, कि हमें सबसे ज़्यादा हमारा जीडीपी है, हमारे देश का और हमें अ, संपूर्ण विश्व में हमारा दबदबा है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़े इस काल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो असुरों को भी भगवान ने अवसर दिया था, कि उनके भी बहुत ऐसी वृत्ति होती है, लेकिन वो टिकती नहीं क्योंकि वो अधर्म है। अधर्म यानी कि जो धारण नहीं करता, तो लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो और दूसरा जो अधर्म का पालन करते हैं, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। ये बड़ा बड़ा भेद है, क्योंकि धर्म का पालन करने से जो आप प्राप्त करते हैं, उसकी खुशी और अधर्म का पालन करने से जो प्राप्त करते हैं, दोनों में तो ज़मीन आसमान का भेद है। तो ये तो आप तुरंत ही अनुभव कर सकते हैं। तो जो आप धन हमने अपने प्रामाणिकता से अपने धर्म का पालन करते हुए आप प्राप्त कर रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं की है, किसी की घूस नहीं ली है, किसी का शोषण नहीं किया है, तो उसको जो आप भोगते हैं, उसका आनंद और जो इस प्रकार से जो अनीतिपूर्वक धन प्राप्त करते हो, उसको भोगने का आनंद है, उसमें भेद रहेगा। फिर वो मानसिक रोग के रूप में प्रकट होगा या आपका मन धर्म में नहीं लगेगा और ऐसे ही कुकर्मों में ज़्यादा लगेगा। मदिरा सेवन है या ऐसे वेश्यालय है या ऐसे ही परस्त्री संग करने में आपकी आसक्ति बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें उससे आपका शरीर, मन सब कुछ उद्विग्न रहेगा। ये सारी चीज़ें तो वैसे ही आपके अस्तित्व को खाई जाएगी। तो उसका भी क्या उसका लाभ हुआ? तो हम जो लेते कहते हैं कि समृद्धि है, तो समृद्धि हम किस मानदंड पे मानते हैं? तो समृद्धि आप केवल एक दूर से केवल देखने की दृष्टि में यदि देखते हैं, तो कह सकते हैं कि समृद्धि है। लेकिन आप उनके हृदयों को देखेंगे, जो भी इस प्रकार से अधार्मिक रीति से जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो तो हमेशा कष्ट में ही हैं। उनके चित्त हमेशा व्याकुल रहते हैं और उन्हें दंड तो मिलता ही है प्रकृति के द्वारा, वो तो बोनस है। तो वो बच नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट है, उसको सही ध्यान रखें। यद्यपि उसके जो प्रिंसिपल्स है वो सभी परिस्थिति को लागू करते हैं, लेकिन फिर उसमें हमें ध्यान देना होगा कि हम धर्म के एलिमेंट उसमें लेके आएँ। जिससे जो शास्त्रोक्त जो हमें मार्ग दिया गया है, जिसमें प्रकृति का शोषण नहीं है, प्रजा का भी शोषण नहीं है और ऐसा कोई हम व्यापार कर रहे हैं, तो उससे राज्य के वास्तविक वृद्धि होती है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड है ऐसे वृद्धि में, उनका भी उसमें हित होता है। आगे नारद मुनि कह रहे हैं, तुम्हारे राजा के किसान, मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं है। उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि है ना? वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं है, अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः काम पर लेते तो नहीं रहते, क्योंकि महान अभ्युदय या उन्नति में उन सबका स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है। क्योंकि चिरकाल से अनुग्रहित होने पर ही वे ज्ञात, विश्वास पात्र और स्वामी के प्रति अनुरक्त होते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर किसान वर्ग और लेबर वर्ग, जो श्रमजीवी वर्ग है, दोनों के विषय में बात हो रही है कि जो लीडर होता है, कोई भी नेता होता है देश का अथवा किसी प्रांत विशेष का, तो उसे ध्यान रखना है कि उसके अधीन जो भी किसान हैं, जो वस्तुतः उस राज्य के वृद्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो वो कभी निग्लेक्ट ना हो। तो उनका संज्ञान लेना, वो उनका कैसे उनका कृषि कैसी चल रही है, उस पे ध्यान देना और जो श्रमजीवी वर्ग है, जो लेबर वर्क है, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो तो ये वर्क फ़ोर्स उन्हीं से जनरेट होता है। जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करना होता है, वो तो वही लोग होते हैं। सो वो भी संतुष्ट हो, तो उनका भी हृदय जीता जाए, तो इसको ध्यान रखना होता है। तो किसान हैं, क्योंकि वे धान्य उत्पादन करके और गौ माता के संरक्षण करके वास्तविक जिसे समृद्धि कहते हैं। गवैया धनवान
और धान्य न धनवान। तो गौमाता के संरक्षण से जो दूध, दही इत्यादि जो भी वस्तुएँ प्राप्त होती है और धान्य के संग्रह से अन्न की प्राप्ति होती है। तो वास्तविक जो क्वालिटी अन्न जो है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सभी प्रजा का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो किसानों पे निर्भर करता है। तो और इस किसानों का सहयोग करने के लिए श्रमजीवी वर्ग भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना श्रम प्रदान करते हैं। तो ये धर्म के अनुसार जब किसान और उनके जो श्रमजीवी वर्ग उसमें लगे रहते हैं अ, अपने धर्म का पालन करने में, तो उससे राज्य की वास्तविक वृद्धि होती है और उसमें प्रजा का इसमें सम्यक रूप से पोषण होता है। आज की तारीख में हम देखेंगे तो जो किसान है वो अ, प्रकृति का वस्तुतः शोषण करते हैं। तो जो भूमि है, भूमि देवी जिनको वस्तुतः हमें पूजना चाहिए और उनकी पूजने की विधि जिस प्रकार से शास्त्रों में दी है, कैसे गौमाता है, उनसे जो खाद्य प्राप्त होता है, तो उसका प्रयोग करके हम वस्तुतः बहुत ही पौष्टिक अन्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके स्थान पर सारे जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, कृत्रिम रसायन हैं, तो उसको डालकर हम वस्तुतः भूमि को उजाड़ रहे हैं। तो जब भूमि देवी का हम सम्मान नहीं करते हैं और इस प्रकार से उनको केवल एक भोग का साधन मानते हुए उनका ही अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, ये सारे ऐसे रसायन डाल के, जैसे एक सेविका के रूप में देखते हैं। सो वस्तुतः सेवक या सेविका किसी का भी शोषण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज वही मानसिकता है कि जो भी हमारे पास है, हम उस हमारे अधीन है, उसको हम अधिक से अधिक उनका शोषण करें और भले ही उसका नुकसान हो लेकिन हमारा लाभ हो। तो ऐसे करने के चक्कर में तो भूमि देवी का नुकसान तो हो ही रहा है और उसके कारण जो इस पे आश्रित है, वैसे सभी का यानी उसमें हम भी आ गए खुद सभी, तो हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे किसान और ऐसे जो श्रमजीवी वर्ग जो ऐसे ही कृत्रिम चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो समर्थन कर रहे हैं, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। तो हमें ये जो भी लीडर्स हैं समाज के, नेता हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जो किसान हैं और श्रमजीवी वर्ग उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और धर्म के अनुसार इन सबको हमें विश्वास पात्र बनाना चाहिए। तो इनकी देख-रेख करनी चाहिए। कैसे वो उनका जीवन कैसे चल रहा है, उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है उनके श्रम करने में अथवा जो किसान है तो वो कृषि या गौ रक्षा पालन करते हैं तो उसमें कोई कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा, वो ध्यान रखना चाहिए। तो आदर्श तो क्या है कि जैसे किसानों को यदि गौ रक्षा करनी है या भूमि का अ, अच्छी तरह से उनको उपजाऊ बनाना है, तो उसके लिए तो उसका बेसिस तो यही है कि जो नैसर्गिक जो खाद है, उसके लिए हमें प्रयास करना होता है। और जो गौ-माता है, उनकी संरक्षण उनके संरक्षण के लिए हमें जो गोचर भूमि है, गोचारण भूमि जो है, तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी देश के नेता हैं, तो उन्हें ये सबसे सर्वोपरि ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सारे प्रजा तो अन्न पे ही जीवित हैं। तो बिना अन्न के तो पोषण होता नहीं है। तो यदि पौष्टिक प्राप्त होगा तो प्रजा भी स्वस्थ रहेगी। तो ये सारे जो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए इतना सारा खर्चा करना पड़ता है, महामारी के लिए इतने सारे खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो सब नहीं करने पड़ेंगे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वास्तविक यदि कोई बुद्धिमान नेता है, तो वो सोचेगा कि रोग उत्पन्न ही क्यों होने दें? रोग उत्पन्न हो ऐसा कार्य ही नहीं करे। तो ऐसा अन्न यदि जाएगा लोगों के प्रजा के पेट में जिससे रोग उत्पन्न हो, जो केमिकल्स है केवल और उससे बीमारियाँ उत्पन्न होती हो और ये तो कई जगहों पे देखा गया है कि इससे सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। वो ये स्लो पॉइज़न की तरह काम करते हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं उससे थोड़े ना कोई लोग मर रहे हैं। ठीक है, स्लो पॉइज़न लेकिन पॉइज़न तो होता ही है। पॉइज़न तो पॉइज़न ही होता है, तो उसके परिणाम तो आएँगे ही। तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना चाहिए? ये प्रश्न होना चाहिए कि हम जब पौष्टिक चीज़ें खा सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, तो ऐसे कचरा खाना या किसी प्रकार से मतलब जो एक अपने शरीर को नुकसान पहुँचाना, आखिर क्यों?
अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुँचाना चाहिए? कई बार क्या होता है कि हम जागते नहीं क्योंकि जब तक हमें बहुत बड़े उसके नुकसान नहीं देखे जाते, देखने में नहीं आते तब तक हम जागते नहीं। तो फिर ये ऐसे जो लोग हैं तो वो वस्तुतः वो नेता बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो दूरदर्शी विचार नहीं है। तो नेता है उसको दूरदर्शिता रखना उसके लिए ज़रूरी है। तो कई ऐसे जो आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ऐसे व्यापारी है तो उनको या बिज़नेसमैन है तो वो अ, जो किसान है उसका भी शोषण करेंगे, श्रमजीवी वर्ग, लेबर क्लास उसको भी अ, ध्यान नहीं रखेंगे या उनको बस कम वेतन देंगे लेकिन ज़्यादा काम कराएँगे। तो थोड़े समय के लिए लग सकता है कि वो बहुत ही इससे इससे पैसा बना रहे हैं, लेकिन वो वस्तुतः उन्हें भोगना पड़ेगा। ये कर्म का फल है। तो वैसे भी जो श्रमजीवी या किसान वर्ग है आपसे संतुष्ट नहीं, आप उनका शोषण करेंगे, तो वो इतने तो मूर्ख नहीं होते कि वो ये समझना आए कि उनके जो मालिक हैं, वस्तुतः वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, उनके केवल श्रम में इंटरेस्टेड है। तो वो कभी भी विश्वास पात्र नहीं बनेंगे और जब व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है, आपके पास ऐसे ही लोग हैं कि जो आप अवसर ढूँढ रहे हैं कि कैसे आपको चीट करें, तो फिर वो एक पूरा एक चीटर्स का समाज ही उत्पन्न होता है। फिर उसके लिए हमें फिर अलग-अलग ऐसे मोटिवेशनल सेमिनार लेने पड़ते हैं कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाए। और वैसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप एक अच्छे यदि व्यापारी हैं, आप यदि अपने आश्रित जो भी लोग हैं उनका यदि आप देखभाल करते हो, उनमें वास्तव में आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग निस्संदेह आपके लिए अ, जी-जान लगा के प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। और यदि आप उनके प्रति ऐसी उपेक्षा का भाव रखेंगे, तो फिर वो आपके लिए क्यों कार्य करना चाहिए? आखिर क्यों कोई व्यक्ति किसी के लिए कार्य करेगा? तो ये फ सिंपल फंडामेंटल है। ये भी समझ में नहीं आता लोगों को कि लोग कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड क्यों हो? आप उसके लिए कुछ करते ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है, तो आपके लिए इंटरेस्टेड क्यों होगा? आपके लिए क्यों काम करना चाहिए? व्हाई व्हाट इज़ द मोटिवेशन? फिर हम सोचेंगे नहीं थोड़ा-सा ज़्यादा उसको वाह-वाही करा देंगे, थोड़ा-सा कुछ उसको पोज़ीशन दे देंगे, थोड़ा लगा रहेगा। तो ये वाली चीज़ें लंबे समय तक नहीं टिकती है। अल्टीमेटली जब जो वास्तव में जो सक्सेसफुल रहे हैं या जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल कुछ व्यापार किया है या कुछ लोगों को बड़े स्तर पे जो जोड़ के रखा है, उसमें ये कॉमन चीज़ है कि वो सबका केयर करते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में तो ये नैसर्गिक रूप से हो ही जाता है, क्योंकि धर्म का पालन करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी जितना भी हम हो सके पहले तो अधार्मिक चीज़ें उत्पन्न ना करें। अधार्मिक यानी कि जिससे धर्म पुष्ट नहीं होता है, जिससे लोगों का नुकसान होता है। धर्म यानी पोषण करने वाला, अधर्म यानी नुकसान करने वाला। तो ऐसी चीज़ें उत्पन्न ना करें, जो ज़रूरी चीज़ है, उसको उत्पन्न करें और उसके लिए जो भी आपके आश्रित है, उसका ध्यान रखें। आगे, कृषि आदि के कार्य विश्वसनीय, लोभ रहित और बड़े बूढ़ों के समय से चले आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ही कराते हो ना? राजन, वीर शिरोमणे, क्या तुम्हारे कार्यों के सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुँच जाने पर ही लोग जान पाते हैं? सिद्ध होने से पहले ही तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते? तो यहाँ पर भी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, गुप्तता जो है, उस पे ध्यान रखा गया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप बड़े स्तर पे जब कार्य करते हैं, तो उसको गुप्त रखना होता है, आपकी योजना इत्यादि जो है। और दूसरा जो है, जो बड़े-बूढ़े हैं, उनके द्वारा जो गाइडेड है, ऐसे कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्य कराना, यानी कि अनुभवी लोग को जो मार्गदर्शन आ रहा है। कई बार हमें क्या लगता है कि हम बस थोड़ा कुछ तुक्का लगा देंगे और कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे। तो ये ऐसे शॉर्ट टर्म एडवांटेज पे नहीं जाना चाहिए। सोचना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, हर क्षेत्र में। चाहे वो आपको रोटी बनानी हो या झाड़ू लगाना है, जो भी हो। जिन्होंने अपने परंपरा से सीखा है, अपने घर में दादा-दादी, परदादाओं से सीखा है, हम देखते हैं उनके कार्य करने का जो अंदाज़ है, उसका जो परिणाम है, सभी में ही वो रिफ्लेक्ट होता है, अनुभव रिफ्लेक्ट होता है। तो वही चीज़ यदि कोई मान लीजिए कोई अपनी शॉर्टकट लगा के कोई वीडियो देख के या कैसे भी करके सीख लेगा या अपनी बुद्धि लगा के उसमें कुछ जोड़ेगा या तोड़ेगा, तो उसका वो सेम इफ़ेक्ट नहीं है,
ठीक है, आपको लग सकता है कि उससे कुछ आपको लाभ हो रहा है, लेकिन जब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हो, तो हम लिस्ट पे क्यों जाएँ? ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। व्हेन वी कैन हैव बेस्ट, व्हाई टू गो फॉर लिस्ट? तो तो हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम एक्सपीरियंस से यदि सीख कर यदि वही कार्य करेंगे, तो हमें मैक्सिमम उससे लाभ हो सकता है, तो हम वो क्यों ना करें? क्योंकि ये सब सारी जो परंपरा है, ट्रेडिशंस रही है, तो उसमें वेदों का जो ज्ञान है, उसको उसी का ही अलग-अलग भाषाओं में या अलग-अलग रीति से उसका पोषण हुआ है। तो यद्यपि ऐसे जो अनुभवी लोग हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो वो शायद हमें किसी शास्त्र की से नहीं बता पाएँगे कि कैसे ये शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है। लेकिन वो इतना ज़रूर जानते होंगे कि उनके दादा-परदादा यही करते थे। तो इसलिए वो इसी को पालन कर रहे हैं। तो उसमें आप रिसर्च बाद में करके ये पता लगा पाएँगे कि कैसे उसमें कितना अ, ज्ञान छुपा हुआ है। इस प्रकार की जो टेक्निक्स है और कितने उसमें व्यापक दृष्टि है। एक ब्रॉड माइंडेडनेस उसमें देखने को मिलती है कि कितना ध्यान रखते हैं। तो वो हमारे जो इस प्रकार से अ, शॉर्ट टर्म गोल्स में बिलीव करने वाले जो लोग हैं या कैसे भी करके पैसा बनाना है, तो वैसे लोगों जो है वो केवल लोगों को चीट करना जानते हैं। तो हो सकता है कि अल्पकाल के लिए वो अधर्म के अधर्म से वृद्धि कर भी ले अपनी, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकती, वो भोगना पड़ता है। और आप तो भोगेंगे ही, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी भोगना पड़ेगा। तो ये हमें सावधान रहना चाहिए कि चीज़ें कोई भी वस्तु फ्री में नहीं प्राप्त होती है। नथिंग इज़ फ्री इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो फ्री में क्यों होगा? एक्शन है उसके एक्शन रिएक्शन तो इक्वल एंड अपोज़िट होता ही है, ये तो प्रकृति का लॉ है। तो हम सोचते हैं कि नहीं हम कुछ भी एक्शन लेंगे उसका सामने रिएक्शन नहीं आएगा। ये तो इवन साइंस की कैलकुलेशन से भी उल्टा है गणित है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने जो भी शॉर्टकट किया है, तो उसको तो भोगना पड़ेगा। तो हमें क्या लगता है कि हमें तुरंत तो नहीं भोगना पड़ रहा है या हमें तो अभी तो दिख नहीं रहा है, तो कभी तो भोगना पड़ेगा ही। अब लोगों को मूर्ख बनाकर क्यों जीना चाहते हैं? ये हमें सोचना चाहिए। फिर वो एक बात अलग है कि हम केवल दिखावे के लिए जी रहे हैं, अंदर से भले कितने पीड़ित हो। पर ऐसा जीवन जीना ही क्यों आखिर? उसको थोड़ी ना जीवन कहते हैं। तो आप मतलब केवल दिखा रहे हैं, वस्तुतः आप जी ही नहीं रहे। तो दैट्स नॉट रियली फ्रीडम जिसे हम फ्रीडम कहना चाहते हैं, वो फ्रीडम नहीं है। वो वस्तुतः एक हम अपने आप को बाँध रहे हैं। वास्तविक फ्रीडम है जब हम मर्यादा से जीते हैं, धर्म की मर्यादा से जीते हैं। एक राजा की ओर से महाराज युधिष्ठिर उनको ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है और वो इंश्योर कर रहे हैं। नारद मुनि उनको हितैषी होने के नाते सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमारे लिए मार्गदर्शन है कि कैसे हमें ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों में भी ध्यान रखना चाहिए। सो चाहे वो देश की वृद्धि हो, समाज की वृद्धि हो या परिवार की वृद्धि हो, यदि हम धर्म के अनुसार पालन करते हैं, धर्म के अनुसार कोई वस्तु प्राप्त करते हैं, धर्म के अनुसार उस चीज़ का अ, संग्रह करते हैं, तो वो टिकेगी। क्योंकि धर्म है वो टिकाता है, अधर्म है वो नष्ट करता है। अस्तु तो यहीं विराम करेंगे, समय भी हो गया है। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर यहीं पर विराम करते हैं। अस्तु, यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।